प्रमुख जनजातीय विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोरा या सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। तमार विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी तक हुआ। तमार विद्रोह छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1832 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। चेरो विद्रोह हुआ था 1771 से 72 ईस्वी। पलामू शासक चिरंजीत राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राम की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 ईस्वी तक। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। कोल विद्रोह हुआ छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत, विंदराय, सिंगराय एवं सुरगा मुंडा थे। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 से 33 ईस्वी तक। यह विद्रोह वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्रों में था। संथाल विद्रोह, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इस विद्रोह के नेता सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धो कान्हू और चांद और भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे। चारों क्या थे? सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था।
संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। लोटा विद्रोह हुआ था 1856 ईस्वी में। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के एक साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह, जो एग्जाम में रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी तक। इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। मुंडा जनजातीय विद्रोह सबसे संगठित एवं विस्तृत था। इस विद्रोह को उलगुलान का महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। मुंडा विद्रोह का मुख्य प्रवर्तक कौन होता है? तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का मुख्य प्रवर्तक कौन होते हैं? बिरसा मुंडा। अब ये अगला पॉइंट। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन, पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा दे दी गई। लेकिन 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। वर्तमान में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ। इस आंदोलन का शुभारंभ अप्रैल 1914 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ था। यह उरांव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म
उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता ज्योतिराव भगत थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ज्योतिराव भगत थे। उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर भी उसने बल दिया। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ज्योतिराव भगत। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ज्योतिराव भगत थे। ज्योतिराव भगत इन्होंने ही उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर भी उसने बल दिए। ज्योतिराव भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगार नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने कीड़ियों के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिससे 1916 में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। प्रायः आदिवासियों में ज्योतिराव भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। प्रायः आदिवासियों में ज्योतिराव भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। प्रमुख जनजातीय आंदोलन, वर्ष आंदोलन और नेता। तो वर्ष 1771 से 72 में आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? चेरो विद्रोह। 1771 से 72 में आंदोलन हुआ था चेरो विद्रोह, जो उस समय नेता थे जयनाथ सिंह। चेरो विद्रोह आंदोलन के नेता कौन थे? जयनाथ सिंह। 1831 से 1832 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था वह कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह, इसका नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत, बिंदराय, सिंगराय, सुरगा मुंडा। 1831 से 32 में विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में। इस विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धू भगत, बिंदराय, सिंगराय, सुरगा मुंडा। 1832 से 1833 में विद्रोह हुआ था भूमिज विद्रोह। इस भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। 1855 से 1856 में जो विद्रोह हुआ था वह विद्रोह था संथाल विद्रोह, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। इस संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में और इस संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू,
चांद एवं भैरव। 1874 में विद्रोह हुआ था खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन के नेता थे भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी 1899 से 1900 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था मुंडा आंदोलन। इस मुंडा आंदोलन के नेता थे बिरसा मुंडा, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। 1899 से 19 ईस्वी में विद्रोह हुआ था मुंडा आंदोलन। मुंडा आंदोलन मुंडा आंदोलन के नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा आंदोलन के नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा आंदोलन हुआ था 1899 से 19 ईस्वी में। 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन, जो एग्जाम में रिपीटेड वाले क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? यात्रा भगत। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? यात्रा भगत। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन होते थे? यात्रा भगत। उस समय ताना भगत आंदोलन के नेता थे यात्रा भगत। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, जिसे दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। सफाहोर आंदोलन। सफाहोर आंदोलन। सफाहोर आंदोलन का आरंभ 1874 से 75 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम यानी लाल बाबा ने किया था। यह खरवार आंदोलन की एक शाखा थी जिसने चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया था।